नमस्कार दोस्तों, जेई क्लासेस मेरिट परिवार में मैं गौरव भारद्वाज आपका अपने रणभूमि बैच में हार्दिक स्वागत करता हूं। मैं यहां आपको इंजीनियरिंग ड्राइंग पढ़ाऊंगा। जो भी स्टूडेंट्स इंजीनियरिंग ड्राइंग के इन प्रश्नों को उत्तरों के साथ डाउनलोड करना चाहते हैं वो हमारा जेई क्लासेस मेरिट का ऑफिशियल ऐप जरूर से डाउनलोड कर लीजिएगा। ठीक है दोस्तों, तो हम शुरुआत करते हैं अपने चैप्टर चूड़ी अर्थात थ्रेड से। ठीक है, तो थ्रेड के अंदर क्या होता है, मैकेनिकल इंजीनियरिंग के विभिन्न उद्यमों में थ्रेड का अपना एक विशेष ही स्थान होता है। किसी भी मशीन, ऑटोमोबाइल या अन्य इंजीनियरिंग उद्यम में चूड़ी का उपयोग अलग अलग पार्ट्स को जोड़ने में किया जाता है। ठीक है, तो चूड़ी काटने के लिए की जो प्रक्रिया होती है वो लेथ मशीन पर की जाती है। ये सभी आपने अपनी वर्कशॉप में किया होगा। तो आ जाते हैं प्रश्न की तरफ। ठीक है, तो चूड़ी में क्रस्ट और रूट को मिलाने वाली सतह को क्या कहते हैं? इसे समझने के लिए बहुत ही आसान है। हम एक काम कर लेते हैं, स्टार्टिंग में ही चूड़ी के बारे में थोड़ी सी बेसिक नॉलेज ले लेते हैं। ये थ्रेड्स बने हुए हैं। ठीक है, इसके सबसे ऊपरी हिस्से को शिखर कहा जाता है। इसके सबसे ऊपरी हिस्से को शिखर कहा जाता है। ठीक है, और इसे इंग्लिश में क्रेस्ट बोलते हैं। सबसे निचली हिस्से को रूट कहा जाता है, रूट। ठीक है, ऊपर वाले हिस्से को क्रेस्ट कहा जाता है, नीचे वाले हिस्से को रूट कहा जाता है। ठीक है, और जो अब हमारा सवाल यहां पे बनता है कि चूड़ी में क्रस्ट और रूट को मिलाने वाली सतह को क्या कहते हैं? तो हमारे पास ऑप्शंस है, पहला रूट, दूसरा फ्लैंक, तीसरा चूड़ी का कोन और चौथा ऊपरी सतह। रूट नहीं हो सकता है, आपको पता चल गया है। चूड़ी कोन भी नहीं होगा, ऊपरी सतह भी नहीं होगी। इसका जो आंसर है, इसका आंसर है फ्लैंक। ठीक है, फ्लैंक यानी ये वाली जो सतह है इसे फ्लैंक कहा जाता है। और आपका जो आंसर हो गया आंसर नंबर बी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, चूड़ी की गहराई को नापने का सूत्र क्या है? चूड़ी की गहराई को नापने का सूत्र क्या है? ठीक है, तो चूड़ी की गहराई आपकी जो होगी, जो डेप्थ होगी, उसे नापने का सूत्र क्या है? थिकनेस। तो यहां पर आपके सामने चार ऑप्शंस हैं। T इज इक्वल टू पाई माइनस डी बाई टू, टी इज इक्वल टू डी स्मॉल डी प्लस कैपिटल डी बाई टू, सी ऑप्शन है T इज इक्वल टू पाई इंटू डी बाई टू, एंड डी ऑप्शन है T इज इक्वल टू कैपिटल डी माइनस स्मॉल डी बाई टू। तो यहां पर जो हमारा सही आंसर है आंसर डी। ठीक है, सही आंसर है आंसर डी, कैपिटल डी माइनस स्मॉल डी। जहां पर कैपिटल डी जो है आपका आउटर डायमीटर है, कैपिटल डी जो है आपका आउटर डायमीटर है, बाह्य व्यास, और स्मॉल डी जो है आपका इंटरनल डायमीटर है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट, नट में किस प्रकार की चूड़ियां होती हैं? नट में किस प्रकार की चूड़ियां होती हैं? आप सभी को ये कंफ्यूजन रहता होगा कि नट और बोल्ट के अंदर कि नट कौन सा है और बोल्ट कौन सा है। ठीक है, नट और बोल्ट में एक कंफ्यूजन रहता है कि नट कौन सा है, बोल्ट कौन सा है। तो इसे बहुत आसान तरीके से याद रख सकते हैं। जैसे कि हम लोग देखें, हमारे यहाँ जब भी होता है ना, जितने भी ज्यादातर नाम ले जाते हैं, राधा कृष्ण, ठीक है, तो लेडीज का नाम पहले आता है। जो फीमेल पोर्शन है इसका, नट इसका फीमेल पोर्शन होता है। ठीक है, नट इसका फीमेल पोर्शन होता है, बोल्ट इसका मेल पार्ट होता है। ओके, बोल्ट इसका मेल पार्ट होता है। ठीक, तो अब यहां से आपको देखने से पता चल जाएगा कि नट के अंदर कौन से तरीके की चूड़ियां कटी होती है। नट के अंदर जो होती है इंटरनल थ्रेड्स कटी हुई होती है। नट के अंदर कौन सी थ्रेड कटी होती है? इंटरनल थ्रेड कटी होती है, साफ दिखाई दे रहा है। ठीक है, तो और बाकी सारे ऑप्शंस अपने आप ही हट जाते हैं। बाह्य है, मध्य है, इनमें से कोई नहीं, ये इनमें से कोई सा भी ऑप्शन यहाँ पर सही नहीं है। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ जाते हैं। चूड़ी का सबसे ऊपरी सिरा क्या कहलाता है? चूड़ी का सबसे ऊपरी सिरा क्या कहलाता है? अभी अभी हमने देखा था, ऑप्शन ए जड़, ऑप्शन बी शिखर, ऑप्शन सी फ्लैंक, ऑप्शन डी पिच। देखिए, जड़ यानी रूट, रूट तो कहलाएगा नहीं। ठीक है, रूट तो कहलाएगा नहीं। नेक्स्ट शिखर, टॉप, यही इसका आंसर है।
शिखर इसका सही आंसर है। फ्लैंक हमें पता है, फ्लैंक किसे कहते हैं और पिच किसे कहते हैं। ये जो दोनों लाइंस हैं, सेंटर लाइन, इनके बीच की जो डिस्टेंस होती है उसे पिच कहते हैं। कई बार आपके क्वेश्चन पेपर में ये भी आ सकता है कि पिच किसे कहते हैं, तो आप यहां से इसका जवाब दे सकते हैं कि इन दोनों के जो बीच की समांतर दूरी है उसे पिच कहा जाएगा। अगला सवाल हमारे यहाँ पे बन के आता है, स्क्रू चूड़ियां कितने प्रकार की होती हैं। स्क्रू चूड़ियां कितने प्रकार की होती हैं। आपके पास चार ऑप्शन हैं। एक ऑप्शन नंबर ए 5, 4, 3, 2। ठीक है, यहां पर इसका सही जवाब है 4। ठीक है, स्क्रू चूड़ियां जो हैं वो मुख्यतः चार प्रकार की होती हैं। इनके नाम जो होते हैं, पहला होता है स्टैंडर्ड। ठीक है, पहला होता है स्टैंडर्ड। स्टैंडर्ड चूड़ियां होती हैं इस टाइप की, ठीक है, जो जनरली आप लोग हर जगह उसे देखते हो। दूसरी होती है स्क्वायर, स्क्वायर थ्रेड। ये वाली जो थ्रेड होती है वो स्क्वायर थ्रेड कहलाती है। ये काफी पावरफुल होती है, इसकी स्ट्रेंथ काफी ज्यादा होती है, तो इसे स्क्वायर थ्रेड कहते हैं। अगला ये होती है एक्मे थ्रेड। ठीक है, इनके बीच का एंगल 29 डिग्री होता है। उससे अगली होती है बटरेस थ्रेड, उससे अगली होती है बटरेस थ्रेड। ठीक है, तो बटरेस थ्रेड होती है, बटरेस थ्रेड में एक लाइन सीधी, एक 45 डिग्री, एक सीधी, एक 45 डिग्री, इस टाइप से इसे बनाया जाता है। तो यहाँ पर स्क्रू चूड़ियां जो है मुख्यतः ये इस टाइप से अगर हम डिवाइड करते हैं तो चार प्रकार की हो जाती हैं। और अगर हम इसे दूसरे तरीके से देखते हैं, यहाँ पर अगर हमारा ऑप्शन नंबर 4 हट जाए किसी तरीके से, तो यहाँ पर इसका आंसर हो जाएगा 2, क्योंकि ये जो बाकी की तीनों होती हैं सारी, ये जो तीनों होती हैं, ये तीनों के तीनों आपकी स्क्वायर थ्रेड में काउंट हो जाती हैं फिर। ठीक है, तीनों की तीनों आपकी स्क्वायर थ्रेड में काउंट हो जाती है। ठीक है, तो यहां पर आप प्रिफर, अगर यहाँ 2 ऑप्शन में है तो आपको 2 पर जवाब देना है, ऑप्शन नंबर इसका डी 2। ठीक है, एक तो हो गया स्टैंडर्ड और ये सारी की सारी स्क्वायर थ्रेड है। ओके, इसका ऑप्शन हो गया, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। काबुले में चूड़ियां किस प्रकार कटी हुई होती हैं। काबुला बोल्ट को बोलते हैं। अभी हमने नट और बोल्ट के बारे में बात की थी कि नट और बोल्ट में, बोल्ट जो है जेंट्स पार्ट है। ठीक है, जैसे कि हमें पता है ये फीमेल पार्ट होता है, ये मेल पार्ट होता है। तो काबुला जो है मेल पार्ट होता है और मेल पार्ट में जो चूड़ियां कटी हुई होती हैं वो बाहर की तरफ कटी होती हैं। ठीक है, ऑप्शन है आपके आंतरिक चूड़ियां, ए और सी दोनों, बाह्य चूड़ियां, या इनमें से कोई नहीं। हमें पता चल गया बाह्य चूड़ियां इसका सही जवाब है, तो आपका सही जवाब जो होगा वो सी होगा। ठीक है, कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्न में से कौन सा चूड़ियों का रूप नहीं है। निम्न में से कौन सा चूड़ियों का रूप नहीं है। तो आपके पास चार ऑप्शंस हैं। बी ए थ्रेड, बी ए थ्रेड बोले तो ब्रिटिश एसोसिएशन थ्रेड्स की फुल फॉर्म है ये। सी एस थ्रेड की कोई फुल फॉर्म नहीं मिली। अमेरिकन थ्रेड्स, अमेरिकन थ्रेड होती हैं वो अलग हैं। बी एस डब्ल्यू थ्रेड, ब्रिटिश स्टैंडर्ड व्हाइटवर्थ थ्रेड को बी एस डब्ल्यू थ्रेड कहा जाता है। ओके, तो यहां पर हमें साफ साफ दिखाई दे रहा है कि भाई ये भी चूड़ियों का रूप होता है, ये भी चूड़ियों का रूप होता है और ये भी चूड़ियों का रूप होता है, लेकिन सी एस थ्रेड जो है चूड़ियों का रूप नहीं होता है। इट मीन्स हमारा जो सही जवाब है, सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। गो टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। वर्गाकार चूड़ी का कोण कितना होता है। वर्गाकार इट मीन्स स्क्वायर थ्रेड जो होती है, स्क्वायर थ्रेड का कोण कितना होता है। स्क्वायर थ्रेड का कोण साफ पता चलता है 90 डिग्री होता है। ऑप्शन बहुत जल्दी से साफ दिखाई देते हैं, 30, 60, 45, 90। तो राइट आंसर इज 90 डिग्री। ठीक है, आंसर 90 डिग्री इसका है, ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। कम टू द नेक्स्ट। ठीक है, नेक्स्ट, वर्गाकार चूड़ी कितने प्रकार की होती है। यहाँ पे आपके देखिए ऑप्शन दे रखे हैं, ऑप्शन नंबर 3, ऑप्शन दूसरा है
4, तीसरा है 2, चौथा है नन ऑफ दीज। वर्गाकार चूड़ियां जो होती हैं, वर्गाकार चूड़ियां ये वाली चूड़ियां होती हैं, ठीक है। लेकिन इसी के अंदर जो होता है चेंजेस करके अलग टाइप की और भी चूड़ियां बना ली जाती हैं, ठीक है। तो वर्गाकार चूड़ियों के अंदर जो होते हैं 4 अलग अलग प्रकार छुपे हुए होते हैं, ठीक है। 4 अलग अलग प्रकार छुपे हुए होते हैं, ध्यान रखना, इसमें कंफ्यूज नहीं होने का है। पहला फर्स्ट टाइप तो स्क्वायर थ्रेड होती है, जो कि आपकी स्क्रू जैक में यूज की जाती है। पहले वाली जो होती है स्क्वायर थ्रेड होती है, यहां से ही और क्वेश्चन भी बन सकते हैं 3-4, ठीक है। तो पहले वाली जो होती है इसका इस्तेमाल कहाँ पे होता है, स्क्रू जैक वगैरह में होता है, क्योंकि ये बहुत ही पावरफुल होती है, इनकी स्ट्रेंथ हमेशा ज्यादा होती है, ठीक है। अगला वाला होता है, इससे जो अगली वाली बनती है वो होती है नकल थ्रेड। अगली वाली कौन सी होती है, नकल थ्रेड। नकल थ्रेड के अंदर क्या होता है, इस वाली इनके जो ऊपर स्क्वायर शेप बनी हुई होती है वहां पर स्क्वायर शेप को कन्वर्ट कर दिया जाता है, इसे यहां से हाफ कर दिया जाता है और स्क्वायर शेप को जो यहां से ऐसे हाफ, ये आपका सेमी सर्कुलर शेप में काट दिया जाता है, ठीक है। तो ये भी पावरफुल रहती हैं, इनका भी इस्तेमाल इसी तरीके से हैवी वर्क लोड उठाने में किया जाता है, ठीक है। और इसका सबसे अच्छा इस्तेमाल आप सबने देखा होगा बल्ब के अंदर जो है नकल चूड़ी का इस्तेमाल किया जाता है। अगले वाला इसके अंदर है एक्मे। एक्मे, ठीक है, एक्मे। एक्मे का जो ये मैकेनिकल जैक में इस्तेमाल किया जाता है, एक्मे इस टाइप की होती है, हल्का सा इंक्लाइंड होती है 29 डिग्री, यहाँ पे एक एंगल बना हुआ रहता है, ठीक है, ओके, ठीक है। तो यहाँ पर एक जो एंगल है आप यहाँ पे इसका निकाल के लाएंगे 29 डिग्री का, इसमें एंगल हो जाता है एक्मे का। और इसके लास्ट की जो फोर्थ टाइप होती है वो बैटरस होती है, ठीक है। बैटरस की खास बात ये होती है कि एक लाइन सीधी, एक तिरछी, एक सीधी, एक तिरछी, एक सीधी, एक तिरछी, ठीक है। ये सारे के सारे जो हैं स्क्वायर थ्रेड के ही टाइप होते हैं, ठीक है। तो स्क्वायर इसके हमारे पास अब 4 हो गया, ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब हो गया। आगे बढ़ जाते हैं हम। अमेरिकन थ्रेड के बीच का कोण कितना होता है, इस टाइप के क्वेश्चंस बहुत आते हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अमेरिकन थ्रेड के बीच का कोण कितना होता है, ठीक है। अमेरिकन थ्रेड आपकी जनरल ये वाली थ्रेड होती है, तो ये जो एंगल होता है ये कितना होता है, 60 डिग्री एंगल होता है यहाँ पे, ठीक है। 60 डिग्री यहाँ पे दिखाई दे रहा है कहीं, ऑप्शन ए 90 है, ऑप्शन बी 60 है, सी 30 है, ये 45 है, तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है, आप इसका ऑप्शन सी लगा देंगे, आगे बढ़ जाएंगे। नेक्स्ट, बीएसडब्ल्यू थ्रेड का कौन होता है, बीएसडब्ल्यू थ्रेड का कौन होता है। बीएसडब्ल्यू थ्रेड कौन से वाली थी, ब्रिटिश एसोसिएशन व्हाइटवर्थ, ठीक है, ब्रिटिश एसोसिएशन व्हाइटवर्थ, ये फुल फॉर्म इसकी आपसे पूछी जा सकती है। तो ब्रिटिश स्टैंडर्ड व्हाइटवर्थ थ्रेड, इसका कोण आपको बताना है। एंगल इसमें ऑप्शन एक है 60 डिग्री, ऑप्शन बी है 105, सी है 55, डी है 90, ठीक है। तो इसका जो आविष्कार किया था 1941 में जोसेफ बिट्सवर्थ ने किया था, और ये नट बोल्ट में सबसे ज्यादा इस्तेमाल की जाती है। इसका सही जवाब है 55 डिग्री, ठीक है। तो आपका ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। नाउ गो टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। आईएसओ मीट्रिक थ्रेड, यूनाइटेड, इसे यूनाइटेड थ्रेड भी बोलते हैं, के बीच का कोण कितना होता है, ठीक है। यहाँ ऑप्शंस हैं, ऑप्शन ए 90 डिग्री, ऑप्शन बी 45 डिग्री, ऑप्शन सी 30 डिग्री, ऑप्शन डी 60 डिग्री, ठीक है। आईएसओ का कोण कितना होता है, तो इसका सही जवाब है 60 डिग्री, 60 डिग्री इसका सही जवाब है, ठीक है। आइसोमेट्रिक थ्रेड जो है इनका जो कोण होता है वो 60 डिग्री होता है, ठीक है। आगे बढ़ जाते हैं। बैटरेस चूड़ी का कोण कितना होता है। बैटरेस चूड़ी मैंने अभी आपको इससे पहले फिगर बनाया था इस टाइप का, ऐसी कैसी होती है, इस टाइप की होती है, ठीक है। एक लाइन उसकी सीधी होती है, एक लाइन उसकी ऐसा झुकी हुई होती है, ठीक है। तो बैटरेस चूड़ी का कोण कितना होता है, साफ दिखाई दे रहा है 45 डिग्री यहाँ पर इसका एंगल है, ठीक है। 45 डिग्री एंगल है, तो ऑप्शन 45, 55, 65, 90 पहला ही ऑप्शन हमारा करेक्ट है, तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। तो ये हमारा करेक्ट आंसर हो गया। नेक्स्ट, बैटरेस से आगे हम बढ़ सकते हैं। और वैसे बैटरेस का इस्तेमाल जो किया जाता है बड़ी बड़ी वाइसेस के अंदर स्पिंडल में किया जाता है, ठीक है, क्योंकि इसकी भी स्ट्रेंथ अच्छी खासी होती है। इससे अगला क्वेश्चन हमारा, ब्रिटिश एसोसिएशन
थ्रेड के बीच का कोण कितना होता है? ब्रिटिश एसोसिएशन थ्रेड के बीच का कोण कितना होता है? ठीक है, तो हमारे पास ऑप्शंस है 47.5, 57.5, 67.5 या इनमें से कोई नहीं। तो हमारा सीधा सा इसमें जवाब है 47.5। ये आपको याद रखना है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 47.5 ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर है। ठीक है, आगे बढ़ जाते हैं हम। नेक्स्ट, एक्मे चूड़ी का कोण कितना होता है? एक्मे चूड़ी का मैं कई बार जिक्र कर चुका हूं। एक्मे चूड़ी इस टाइप की होती है। ठीक है, तो ये पूछ रहा है इसका एंगल कितना होता है, एक्मे चूड़ी का एंगल कितना होता है। तो एंगल जो बनाओगे आप, एंगल मेजर किया जाएगा। ये समझ लो कि इसे हटा दो और इन दोनों को मिला दो लाइंस को, तब जो एंगल मेजर होगा वो एक्मे चूड़ी का एंगल होगा। और ये एंगल होता है, ये आपका 29 डिग्री एंगल इसका होता है। एक्मे का 29 डिग्री एंगल होता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है दोस्तों, तो आज के लिए इतना ही। आगे अगले चैप्टर्स के और भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस अगली वीडियोस में हम लेके आएंगे। आप हमारे साथ यूं ही बने रहिए। अपने सभी साथियों को हमारे जेई क्लासेस मेरठ के ऑफिशियल ऐप डाउनलोड करा दीजिए और वीडियो को शेयर कर दीजिए। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट।